हेलो स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड के छठे लेक्चर में हम देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम देख रहे थे जब एसिड की क्रिया रेड फास्फोरस या फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अल्फा हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी में इसकी मैकेनिज्म क्या होती है जो देखते हैं हम, इसी में है कि अधिक मात्रा में हेलोजन लेने पर मीन्स एक्सेस ऑफ हेलोजन के साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं उनका भी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। उसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी रेड फास्फोरस या फास्फोरस के हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन रिएक्शन कराते हैं तो पहले एसिड ब्रोमाइड बनेगा, उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी जिससे इनॉल का फॉर्मेशन होगा। RCH डबल बॉन्ड COH और BR, तो इनॉल कहलाता है। डबल बॉन्ड से अटैच्ड जो OH ग्रुप होता है वो इनोलिक ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराने पर एसिड ब्रोमाइड वो रीअरेंज होता है इनोलिक फॉर्म में। उसमें वापस ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो इस प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है जिसमें OH ग्रुप जिसके पास लोन पेयर उपस्थित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो उससे डबल बॉन्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो शिफ्टिंग होगी इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब इनोलिक फॉर्म है उसकी वापस से ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो एक ब्रोमो ग्रुप जो है वो CH पर जुड़ जाता है जिसको हम कहेंगे कि जो एल्किल या एरिल समूह के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे इनोलिक ग्रुप की रिएक्शन वापस ब्रोमीन से करवाने पर नेक्स्ट जो ब्रोमिनेशन सब्स्टिट्यूशन होगा या जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी CH वाले पार्ट पे। तो RCH BR CO BR जिसमें हमने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु भी प्रतिस्थापित हो जाते हैं, वो वाला है। इसी का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा ब्रोमो एसिड जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो ये तो थी इसकी मैकेनिज्म। इसी प्रकार से जब एसिड की क्रिया फास्फोरस हैलाइड, ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो उसमें एसिटाइल क्लोराइड या एसिटाइल हैलाइड कंपाउंड जो है वह बनते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत होती है जिसमें OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन X हेलोजन ग्रुप द्वारा होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत आती है। या हम इसको कहें जब एसिड की क्रिया फास्फोरस के हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो एसिड क्लोराइड का सिंथेसिस होता है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें हम देखते हैं एसिड RCOOH एसिड की क्रिया PX3 या PX5 किसी से भी करवाते हैं तो RCOX कंपाउंड जो है वह बनेगा एसिड क्लोराइड। X3 के साथ कराते हैं तो H3PO3, H5 से कराते हैं तो POX3 और HX बनता है। इसी प्रकार से थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा के भी एसिड क्लोराइड जो है वो बनाया जा सकता है। तो एसिड की क्रिया जब थाइनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बनेगा तो वही एसिड क्लोराइड, पर इसका जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो HCl और SO2 होते हैं। तीनों ही केस में चाहे PX3 से कराएं, चाहे PX5 से कराएं, चाहे SOCl2 से कराएं, तीनों ही केस में एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। परंतु X3 के अंतर्गत बाई प्रोडक्ट है H3PO3 जो कि लिक्विड फॉर्म में है फास्फोरिक एसिड।
POX3 ये भी लिक्विड फॉर्म में, HX ये भी लिक्विड फॉर्म में है। जब थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो HCl और SO2 बनता है, जो कि गैसेस स्टेट में होते हैं। तो जब गैसेस स्टेट में है तो ये दोनों तो उड़ जाएंगे गैस फॉर्म में, तो हमको प्योर एसिटाइल क्लोराइड जो है वह प्राप्त होता है। और जो थायोनिल क्लोराइड से बना हुआ या थायोनिल क्लोराइड जो है थायोनिल क्लोराइड से जो एसिटाइल क्लोराइड बनता है, उसमें थायोनिल क्लोराइड जो है वह कम क्वथनांक वाला द्रव्य होता है और आसानी से वह आश्रित होकर के थायोनिल क्लोराइड को भी दूर किया जा सकता है। बचा हुआ अगर थायोनिल क्लोराइड अगर बच गया है तो उसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं आसवन के द्वारा, क्योंकि उसका क्वथनांक जो है वह बहुत कम होता है। तो उस केस में हमको प्योर एसिटाइल क्लोराइड जो है वह प्राप्त होगा। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। RCOOH, SOCl2 को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें से HCl निकलेगा, RCOOSOCl कंपाउंड बनेगा। इसमें इस प्रकार से बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी जिससे Cl नेगेटिव निकलेगा और ये जो शिफ्टिंग हुई है दूसरी वाली एरो से जो, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो Cl निकला, SO2 निकला और RCO पॉजिटिव, ये शिफ्टिंग होने के पश्चात RCO C पर पॉजिटिव चार्ज, SO2 और Cl नेगेटिव के रूप में निकलता है। ये Cl नेगेटिव जो है वह C प्लस वाला जो कार्बन है RCO में उस पर जुड़ जाता है और तो RCOCl एसिटाइल क्लोराइड बन जाता है और SO2 जो है वो निकल जाती है। तो पहले HCl निकला, दूसरे स्टेप में SO2 निकल गया है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जिसमें थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के हम एसिटाइल क्लोराइड जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब एसिड की क्रिया जब अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन के नाम से जानी जाती है, या इस रिएक्शन के दौरान एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो एसिड और अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगी तो एथिल एसीटेट एस्टर जो है वह बनता है। इस अभिक्रिया में जल का अणु भी बनता है। अल्कोहल से एक प्रोटॉन प्राप्त होता है हमको, जबकि अम्ल एक OH समूह देता है। तो इस प्रकार से CH3COOH C2H5OH, तो CH3COO C2H5 और वाटर निकलेगा। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। CH3COOH H पॉजिटिव एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले इस प्रकार से शिफ्टिंग होगी, जिसमें क्योंकि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये बॉन्ड पेयर जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन अपन करा रहे हैं H पॉजिटिव के रूप में, तो ये जो H है वह O नेगेटिव वाले पे जुड़ जाता है और कार्बन पॉजिटिव रह जाता है। तो ये CH3COOH एसिड प्रोटॉन की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो CH3CH पॉजिटिव OH बन जाता है। अब ये जो आयन बना है कार्बोनियम आयन, उसकी रिएक्शन जब अल्कोहल से कराएंगे
तो अल्कोहल में जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, वह उस कार्बन पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे अटैक करता है। तो यहाँ हम देखते हैं CH3 COH, इधर OH, और जो अल्कोहल का O इस कार्बन से जुड़ेगा और H और C2H5OH, क्योंकि कार्बन ने अपना लोन पेयर, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, तो OH बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे O न्यूट्रल हो जाता है और H पॉजिटिव के रूप में निकल जाता है। तो रेस्ट हमारा बच गया CH3 COH OH और O C2H5 और H पॉजिटिव के रूप में निकल गया ये इस प्रकार से। इसमें रीअरेंजमेंट होता है और उसके बाद उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और फाइनली हमको एस्टर जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो ये तो था एस्टेरिफिकेशन, मीन्स एसिड और अल्कोहल की जब क्रिया कराएंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा और इसकी ये मैकेनिज्म है। इसी में नेक्स्ट है कि जब एसिड की क्रिया, या हम इसको कहें कि एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करें और फिर उसकी अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एसिड एमाइड कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है, या हम कहें एमाइड का सिंथेसिस। उसके लिए जिसमें हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है वह NH2 ग्रुप द्वारा विस्थापित हो जाता है। जब OH NH2 द्वारा विस्थापित हो गया तो एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनने की जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है या 2 पद में पूरी होती है। पहले स्टेप में एसिटिक एसिड का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड या थाइनोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके उसका एसिटाइल क्लोराइड बनाया जाता है, एसिड हैलाइड बनते हैं। और उस एसिड हैलाइड की क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो एसिटामाइड का फॉर्मेशन होता है और अमोनियम क्लोराइड जो है वह निकलता है। इसको एग्जाम्पल लेके हम देख सकते हैं, जब एसिटिक एसिड की क्रिया जब PCl5 से कराएंगे तो एसिटाइल क्लोराइड कंपाउंड बनेगा, उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिटामाइड जो है वह बन जाता है। एसिड से एमाइड बनने की इस एक अन्य विधि और है। इस विधि में हम एसिड को पहले अमोनिया से अभिकृत करके अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं और विघटित होकर एमाइड बन जाता है। थैंक यू।